एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स भर्ती कोर्ट केस के बारे में। और पिछले कल भी इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी, लेकिन इस वीडियो में हम कुछ ऐसे पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे क्योंकि जब मैंने वो वीडियो शेयर करी तो उसके बाद अलग अलग रिएक्शन हमें देखने को मिले। सोशल मीडिया में आउटसोर्स भर्ती को लेके हिमाचल में अलग अलग रिएक्शन है। उन सभी चीज़ों को कवर अप करके यहाँ पे मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो के अंत तक ज़रूर देखना। तो एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स भर्ती से स्टे कभी भी नहीं हटा था, लेकिन बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हुई और उस दौरान ही क्या हुआ कि रिज़ल्ट हमें देखने को मिले, जहाँ पे ऊना डिस्ट्रिक्ट की रिकमेंडेशन जो थी वो प्रॉपर हमें देखने को मिली। बाकी उसके बाद तो सिर्फ खबरें देखने को मिली कि यहाँ पे रिज़ल्ट आ चुका है, यहाँ पे ज्वाइनिंग हो रही है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कमेंट्स जो कर रहे हैं वो यहाँ पे नहीं है, अलग अलग जगह अलग अलग वीडियोस पे कमेंट आते हैं कि आउटसोर्स भर्तियाँ हो रही हैं, स्टे के बाद है, कोर्ट में क्या चीज़ है, तब भी ज्वाइनिंग हो रही है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एक चीज़ डिसाइड करनी होगी कि क्या आपको उन लोगों की ज्वाइनिंग से दिक्कत है, क्या आपको हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स भर्ती से दिक्कत है, या हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से आउटसोर्स भर्ती हो रही है आपको उससे दिक्कत है। सबसे पहले तो आप ये चीज़ डिसाइड कर लीजिए। क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार गई थी, अब मैटर जो है वो वापस हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट आ चुका है। अब 24 तारीख को केस लगा। इसमें क्या है कि ये आउटसोर्स भर्ती जो कोर्ट केस है इसमें अलग अलग एप्लीकेशन है, और यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है कि COPC भी दायर हुई है जो कि NHM की भर्ती के लिए है। जहाँ पे ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि मतलब स्टे है आउटसोर्स भर्ती पे तब भी NHM, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि COPC दायर हुई थी जिसमें कि 2 सुनवाई हो चुकी है। उसकी मैंने आपको अपडेट दी थी कि नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा कोर्ट में बताया गया कि हमने जो है वो भर्ती काफ़ी टाइम पहले HPSC DC को दी थी, अब आगे की जवाबदेही उनकी होगी। तो अब एक चीज़ ऐसी है कि पिछली रिंग में मैंने आपको बताया कि कोर्ट की तरफ से बताया गया कि 8 हफ्तों में इस केस का निपटारा हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है कि ये आप देख सकते हो अलग अलग CWP CMP ये नंबर सबको क्लब किया गया है। ये आप देख लीजिए, आपके सामने ऑफिशियल ऑर्डर है, ये आप पढ़ सकते हो। इसकी PDF मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हो। तो सभी को क्लब किया गया है। अब जिस COPC की मैं बात कर रहा हूँ वो भी आपको यहाँ पे ये देख सकते हो आप, ये भी मैंने आपको बता दिया नेशनल हेल्थ मिशन के जो यहाँ पे रिजल्ट हमें देखने को मिले उसके रिगार्डिंग ये है। लेकिन अब आप ऐसा सोचोगे कि मैंने आपको सबसे पहले बता दिया कि आपको यहाँ पे सबसे पहले देखना होगा कि किस तरह से चीज़ें हुई हैं। अब क्या होता है कि कोर्ट मैटर है, अब कोर्ट देखेगा किस तरह से चीज़ें हिमाचल में हुई हैं। और बैकएंड पे आपको पता है कि हिमाचल सरकार चाहती है आउटसोर्स रिक्रूटमेंट में। अब यहाँ से भी 2 तरह के लोग यहाँ पे डिवाइड हो जाते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स भर्ती होती रहे, क्योंकि रेगुलर भर्ती सरकार नहीं कर पाएगी, तो आउटसोर्स भर्ती जो मिल रहा है मतलब वही उठा लो, आउटसोर्स जॉब कर लो। क्योंकि बहुत सारे लोगों का इनमें बीच में ऐसी सोच होती है कि किसी न किसी तरह उस सिस्टम में जाया जाए, और बाद में फिर क्या होगा कि 2 4 5 साल बाद यही लोग फिर पॉलिसी के लिए मांग करेंगे। और एक तरफ वो लोग हैं जो जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जब पहले नेशनल हेल्थ मिशन की रिक्रूटमेंट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होती थी, अब यहाँ पे वही बात आ जाती है, सोच की बात आ जाती है, नॉलेज की बात आ जाती है कि जब आज तक पहले कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रिक्रूटमेंट हुई, कुछ लोग HLL की रेफरेंस भी दे रहे हैं कि जो CHO वहाँ पे पहले रिक्रूट हुई थी वो तो आउटसोर्स बेसिस पे थी, आज उनको नेशनल हेल्थ मिशन के तहत लाया गया आउटसोर्स बेसिस पे। तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि पहले आप देख लेना कि कोर्ट में किस तरह से उनका मैटर चला, तब जाके वो चीज़ें क्या क्या उनको करना पड़ा, वो चीज़ें आप समझिए। जब आपको स्टोरी पता नहीं होती है, आपको आधी नॉलेज आपके पास होती है, तब आप इस तरह के कमेंट करते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि और जब वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रिक्रूटमेंट थी तो यहाँ पे क्या ज़रूरत थी। यहाँ से आपको डिवाइड अपने आप को मतलब आप यहाँ से सोच सकते हो कि आपको आगे क्या करना है का, या आपको इस तरह से चीज़ें देखनी है। और आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि आउटसोर्स बेसिस पे हिमाचल प्रदेश में कितनी फेयर रिक्रूटमेंट होती है, वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस सिस्टम से जुड़े होंगे, अगर आप मेरे चैनल के साथ जुड़े होंगे तो आपको ये सब जानकारियाँ होंगी। और ये मैंने आपको बता दिया 24 अप्रैल को अब ये केस दोबारा लगेगा। अब जो भी आपके प्रश्न है वो आप पूछ सकते हो, लेकिन मेन जो पॉइंट्स थे मैंने आपको बता दिए। यहाँ से आप अब देख लीजिए कि
क्या आपको आउटसोर्स भर्ती से दिक्कत है? क्या नेशनल हेल्थ मिशन में जो ज्वाइनिंग हो रही है आपको उससे दिक्कत है? क्या आपको लगता है कि फेयर तरीके से रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, आपको वो लगता है? तो ये चीज़ें आपको बतानी है, अदरवाइज़ आप इस तरह से बोलोगे कि कुछ नहीं होने वाला, ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं, तो वो तो बिना केस के भी कुछ नहीं होगा। और केस में जो चीज़ें हैं वो अपने हिसाब से आगे प्रोसेस होंगी और यहाँ पे 8 हफ्ते में इस केस का निपटारा होने की उम्मीद है, जहाँ पे हमें कोई ना कोई फैसला देखने को मिलेगा। अदरवाइज़ ये केस नहीं होता तो आपको जो आज HPSC DC पे की वेबसाइट पे जो लिस्टें देखने को मिल रही हैं वो भी आपको नहीं देखने को मिलती, इतनी मैं गारंटी आपको देता हूँ। तो थोड़ा समझिए, क्योंकि हमें मतलब थोड़ा मिलता है तो हमें लगता है कि हमें सब कुछ मिल जाए, लेकिन चीज़ें धीरे धीरे इम्प्रूव होती हैं। जो आज आप ये सिस्टम देख पा रहे हो, कुछ सालों पहले ये भी नहीं था, धीरे धीरे सिस्टम इम्प्रूव हुआ। जहाँ पे आप फॉर एग्जांपल PSC की भी बात कर सकते हो, जहाँ पे आज ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे हैं, OTR उनके पास है, बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले कि अगर आप 15-16 के टाइम की रिक्रूटमेंट की बात करो तो आपको सेम डे एग्ज़ाम के दिन आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने पड़ते थे, आपके डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत होती थी तो आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। तो ये चीज़ें धीरे धीरे इम्प्रूव होती हैं। और नाइलेट की तरह अगर HPSC DC पे प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट हो गया, ये सब चीज़ें फ्यूचर में अगर करवानी है तो यहाँ पे आपको यहाँ पे साथ देना होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।